नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की वीरवार को राजकीय कन्या मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपए से बनने वाले कन्या छात्रावास की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री राहत कोष और आपदा राहत कोष में अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को राजकीय कन्या मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय में छात्राओं के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले छात्रावास का शिलान्यास किया और सभी कक्षाओं को स्मार्ट क्लास में बदलने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के मेधावी विद्यार्थियों को श्रीनिवास रामानुजन योजना के तहत टैबलेट प्रदान करने का शुभारंभ किया और 16 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान कर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि टैबलेट प्राप्त करने वाले प्रदेश के कुल 10,540 विद्यार्थियों में से 7,520 बालिकाएं हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की योजना बनाई जा रही है। अध्यापकों की कमी को दूर किया जा रहा है और अगले शैक्षणिक सत्र से शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10 स्कूलों को राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर 5-5 स्कूलों का चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। विद्यार्थियों की स्मार्ट यूनिफॉर्म का फैसला एसएमसी और स्कूल प्रबंधन करेंगे। स्कूल परिसर और कक्षाओं में सुधार लाया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को सीखने के बेहतर अनुभव प्राप्त हो सकें। राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी राजकीय डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रही है, जहां विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 4,000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया, जिसके तहत उनकी देखरेख, शिक्षा और आत्मनिर्भर बनाने का जिम्मा राज्य सरकार का कानूनी दायित्व है। उन्होंने कहा कि विशेष बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए अगले बजट में एक योजना लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मेधावी छात्राओं को ई-स्कूटी खरीदने के लिए 25,000 रुपए का अनुदान प्रदान कर रही है। सुविधाओं के अभाव में कोई विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए राज्य सरकार ने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है, जिसके तहत सरकार उच्च शिक्षा के लिए 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार एडमिशन फीस की पहली किश्त उपायुक्त के माध्यम से प्रदान करेगी, ताकि ऋण मिलने में देरी होने के कारण उसे एडमिशन से हाथ न धोना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। बेटियों की शादी की आयु को बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है और कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए सचिव स्तर का ग्रुप बनाया जा रहा है। इससे बेटियों को जीवन में आगे बढ़ने के और अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं और आने वाले समय में राजनीति में भी उन्हें अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ छोटी बच्चियों ने उन्हें स्कूल आने का आग्रह किया और उनके अनुरोध पर ही वे इस कार्यक्रम में आए हैं। उन्होंने अपने छात्र व राजनीतिक जीवन के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि दृढ़ निश्चय, मेहनत और लगन से निरंतर अपने ध्येय की ओर अग्रसर रहने से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, एक आम परिवार का एक कर्मचारी का बेटा साधारण से परिवार से निकलकर गवर्नमेंट स्कूल से निकलकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि आप सब में से कोई बेटियां भी एक दिन जिस भी गोल को अचीव करना चाहती है वो उसको अचीव कर सकती है, लेकिन पेशेंस, लगनशीलता और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको लगे रहना पड़ेगा। कोई भी सफलता आपसे छूट नहीं सकती, यही आपका दायित्व होना चाहिए। जरूरी नहीं है राजनीति में ही रहना, जीवन में जिस भी फील्ड में आप जाओगे इस समाज की आप सेवा करोगे, किसी ना किसी रूप में। टीचर बनकर समाज की सेवा करते हैं, डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करते हैं, इंजीनियर बनकर समाज की सेवा करते हैं, और इस समाज की सेवा करने में ही आपका ध्येय और लक्ष्य होना चाहिए। ये जो संस्कृति है हिमाचल की और जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है,
हमारी संस्कृति हमारे मन में सेवा का भाव पैदा करती है, सेवा की भावना पैदा करती है। कहीं भी हिमाचल का लड़का आदमी जाइए, आज सबसे ज्यादा वीरता के पुरस्कार परमवीर चक्र अगर कहीं से किसी स्टेट को मिले, छोटा सा राज्य है, 75 लाख की जनसंख्या है, हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिले। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल आगे बढ़े, हेल्थ के सेक्टर में हम आगे बढ़े और नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़े, पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़े और हमारा जो हाइडल प्रोजेक्ट है उसमें से हमें राजस्व कैसे मिले, इन सब दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। हम अगले एकेडमिक सेशन से टीचरों की भी कमी नहीं होने देंगे और जो बच्चों की गुणात्मक शिक्षा में सुधार करना है उस दृष्टि से हमारी सरकार महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है। अगले वर्ष से प्रदेश में 10 ऐसे स्कूलों का चयन करेंगे जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल सभी स्ट्रीम्स में बेस्ट हो। डिस्ट्रिक्ट में 5 ऐसे स्कूलों का चयन करने जा रहे हैं जो बेस्ट स्कूल हो। शिक्षा के स्तर में किस प्रकार आगे बढ़ा जाए और शिक्षा स्कूल में आने के लिए किस प्रकार की ड्रेस का चयन किया जाए, वो प्रिंसिपल और एसएमसी पर हम छोड़ देंगे। बेटियां अगर राजनीति में पढ़ी लिखी बेटियां आएगी तो सुधार होगा। कानून बनाने वाली संस्थाओं में आपका आना जरूरी है, जैसे विधानसभा होगी और पार्लियामेंट होगी। उस दृष्टि से अमेंडमेंट हो चुका है और अमेंडमेंट जब कानून पास हो चुका है तो आने वाले समय 10 सालों में आप थोड़ा संकोच करेंगे, लेकिन एक समय में आपकी संख्या अधिक होगी और पढ़ी लिखी बेटियां जब हमारे राजनीति के विधानसभा में आकर किसी मुद्दे पर बहस करेगी तो उससे ज्यादा खुशी हिमाचल के लोगों को और हिमाचल के समाज को क्या होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्यालय के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में विभिन्न वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेधावी छात्राओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए स्कूल को 1 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने 9,62,000 रुपए, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा ने 56,100 रुपए का चेक आपदा राहत कोष के लिए भेंट किया। विधायक मनाली भुवनेश्वर गौड़ ने भी आज 6 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए प्रदान किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर सभी दानी सज्जनों के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा के लिए दान की गई ये राशि पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उपयोग में लाई जाएगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।